आज अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी ये बात बोल रहे हैं तो मैं भारत में रहने वाले 110 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़ करके अनुरोध करते हुए कहना चाहूंगा, भूल तो हमसे हुई थी उस वक्त जब इनको दिल्ली के अंदर आने दिया। अगर उसी दिन इनको मिट्टी में मिला देते योगी आदित्यनाथ की तरह तो आज इस 2 करोड़ के आदमी की ऐसी बात बोलने की हिम्मत नहीं हो रही होती। अगर राकेश टिकैत ने अपनी माँ का असली दूध पिया है तो आपके कैमरे पर चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि दिल्ली की संसद तो छोड़ो, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करके दिखा दे अगर माँ का दूध पिया हो तो। योगी जी ना उसको जो पिछवाड़ा है ना उसको गुड़गांव बना देंगे। ये दिल्ली है, किसी के बाप की दिल्ली नहीं है। राकेश टिकैत जैसे 2 करोड़ के आदमी को 1 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा की बारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है, बाबा का वचन निभाना है, मोदी जी समेत भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और पूरे भारत में भगवा लहराना है और अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। बड़े बड़े दिग्गज आकर के कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, मत बटो वरना कटोगे। आप बताइए, हिंदू बटा, कश्मीर में कटा, घुस के जो मारे और जो हारे कभी ना, और पेल के रख दे वो है भारतीय सेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। आज योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक भाषण के दौरान उन्होंने बांग्लादेश को याद किया और वहां के हिंदुओं के लिए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जी। क्या कहेंगे सर, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश में एक सारे महापुरुष सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप संगठित हो जाइए, आप इकट्ठे हो जाइए, आप इधर उधर मत जाइए। आज बाबा बागेश्वर हिंदू राज की मुहिम लेकर के सारे दिलों की धड़कन बन करके बैठे हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि सारे सनातनी पूरे विश्व में चाहे जहाँ करके भी हों एक हो जाएं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जितने भी सत्संग प्रोग्राम कथा रखते हैं उनमें बोल रहे हैं चीख चीख करके, सारे सनातनी हिंदू कट्टर हिंदू एक हो जाओ। आप देखिए, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में बैठे हुए हैं वो भी यही चीज कह रहे हैं कि सारे एक हो जाओ। सारे संत महात्मा जितने भी हमारे धर्म के, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो शंकराचार्य भगवान हो, सबके सब एक ही बात रख रहे हैं कि सारे हिंदू समय रहते हुए एक हो जाइए, क्योंकि अगर हिंदू बटेगा तो फिर हिंदू कटेगा। आज अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी ये बात बोल रहे हैं तो मैं भारत में रहने वाले 110 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़ करके अनुरोध करते हुए कहना चाहूँगा कि हिंदू संगठित हो जाइए वरना आपको कटना पड़ेगा। हिंदू जब तक कटेगा जब तक बटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय। आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज खड़े होकर के एक बयान देते हैं, बांग्लादेश को याद करते हुए कहते हैं कि आप भारत के अंदर मत बटिए, क्योंकि इन लोगों की मंशा भी वैसी है जिस प्रकार से इन्होंने बांग्लादेश में बहन बेटियों का बलात्कार करा, उस इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने का काम करा जिसने 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमान भाइयों को खाना देने का काम करा था। इन्होंने समय बदलते ही उस इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने का काम करा। तो कहीं ना कहीं आज योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता, मोदी जी जैसे नेता, बड़े बड़े दिग्गज आकर के कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, मत बटो वरना कटोगे। आप बताइए, हिंदू बटा, कश्मीर में कटा, हिंदू बटा, आज वहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। हिंदू बटा तो आज हमारे काशी में भगवान शंकर को इंतजार करना पड़ा। हिंदू बटा इसलिए आज कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा दूसरे लोगों का है। हिंदू बटा इसलिए बंगाल की हालत आज क्या हो गई आप सब देख रहे हैं। हिंदू बटा इसलिए केरल में आज हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, केरल में आप पूजा नहीं कर सकते। हिंदू बटा इसलिए आज पाकिस्तान में 27% से 1% पे रह गया। हिंदू बटा इसलिए बांग्लादेश में हिंदू मारा गया। आज मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इनके लिए तो 57 देश हैं सर, आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक देश है। आप भाग करके कहाँ जाओगे? इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना नहीं जागोगे तो ऐसे ही भागना पड़ेगा, ऐसे ही कटना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो जागना ही पड़ेगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता नहीं है पत्रकार महोदय कि हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। या तो आप तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले बन जाओ। लेकिन आप भाईचारा की बात नहीं कर रहे हैं, आप एकता की बात कर रहे हैं। भाईचारा की बात करिए, आप भाईचारा की बात क्यों नहीं करते आप? देखिए, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मैं कहता हूँ जितने भी भाई हैं वो पहले अपने बहन के भाई बन जाए, हमारे भाई बाद में बनेंगे। आप बताइए, पहले उनसे बोलिए अपने बहनों के भाई बने, हमारे भाई बाद में बनेंगे। रही बात भाईचारे की, तो मैं आज आपके चैनल पर बोल देता हूँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम को सम्मत दे भगवान। महात्मा गांधी जी ने मंदिर से बोल दिया,
मंदिर जिसे बोल दिया, लेकिन किसी मस्जिद से, किसी मदरसे से, किसी बड़े मौलवी से आपने कोई बयान सुना कैसी बात कि कर रहे हैं मस्जिद से कोई ऐसी बात निकल करके आई हो कि भगवान अल्लाह एक है? नहीं आएगी निकल करके। लेकिन हमेशा मुसलमान तो यही कहता है कि क्योंकि भाई आयत नंबर 9 सूरह नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदू काफिर है और उसको काटो, मूर्ति पूजा करने वालों को मारो। ये मैंने बोला है सर, ये तो किताब में लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें उनकी तरफ से पहल क्यों नहीं होती, इस बात को समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय। आज अगर आप नहीं समझोगे तो आप ऐसे ही करते रहोगे, आपका ऐसे ही मूल नाश होता रहेगा, ऐसे ही आप भटकते रहोगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा की बारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है, बाबा का वचन निभाना है, मोदी जी समेत भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और पूरे भारत में भगवा लहराना है और अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन हमेशा मुसलमान कहता है कि भाईचारा की बात केवल मुसलमान करता है, हिंदू कोई भाईचारा की बात ही नहीं करता। हमेशा हम मुसलमान भाई अपना हाथ आगे करता है भाईचारा की। आप कह रहे हैं भाईचारा की बात मुसलमान नहीं करता। हाथ आगे करा ना सर। हाँ, कश्मीर में नारे लगाए हाँ, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों से कि कश्मीर को खाली कर दो, और हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा। ये रहा इनका भाईचारा। कार सेवा करके आ रहे साबरमती के ट्रेन में 52 कार सेवकों को जिंदा जला दिया, ये था इनका भाईचारा। पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, ये है इनका भाईचारा। केरल के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार लव जिहाद की घटना को इंतजाम दे रहे हैं, ये है इनका भाईचारा। बांग्लादेश में हिंदुओं को आग लगा दी, किसी बहन बेटी का बलात्कार करा, किसी को पेड़ में उल्टा लटका दिया, हमारे 5-5 हज़ार साल 10-10 हज़ार साल पुराने मंदिर तोड़ दिए, ये है इनका भाईचारा। पाकिस्तान के अंदर हिंदू 27% था, आज 1% पर आ गया, ये है इनका भाईचारा। और ऐसी भाईचारे की मिसाल देश में पेश करते रहते हैं। बदायूं में 2 लड़कों की सिर गला काट करके हत्या कर दी, ये है इनका भाईचारा। साक्षी के 35 चाकू मार दिए, यह है इनका भाईचारा। अयोध्या के अंदर मोहित खान ने 16 साल की बहन बेटी के साथ बलात्कार करा, यह है इनका भाईचारा। राम मंदिर के संघर्ष को और लंबा खींचते गए, कहा कि राम मंदिर बनेगा तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी, यह है भाईचारा। मैं तो कहता हूँ सर, हम तो भगवान कृष्ण ने तो द्वापर में 5 गांव मांगे थे पांडवों की तरफ से, हम तो सिर्फ 3 जगहें मांग रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या, काशी और मथुरा, ये भी नहीं दे पा रहे। तो जब उन्होंने 5 गांव नहीं दिए थे कौरवों ने, तो महाभारत हुई, कौरवों का समूल नाश हो गया। आज ये लोग भी 3 जगहें नहीं दे रहे और इनका भी विनाश निश्चित अभी है। आपने बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति हुई है उसी को लेकर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं जो स्थिति वहाँ पर हुई थी वो स्थिति हम पहले ही भारत में कर चुके होते। जब किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने जब ट्रैक्टर लेकर लाल किला की तरफ बढ़े थे आगे, वही ट्रैक्टर अगर हम पार्लियामेंट की तरह घुमा देते तो वही कांड हो जाता। अगर वो कह रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, लाल किले पर कब्जा कर लेंगे, यहाँ घुमा देंगे, 10 लाख ट्रैक्टर वहाँ घुमा देंगे, तो भाई साहब ये दिल्ली है, किसी के बाप की दिल्ली नहीं है। राकेश टिकैत जैसे 2 करोड़ के आदमी को 1 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे। चूक हो गई उस दिन, हमसे चूक हो गई, लेकिन आगे नहीं होगी। भूल तो हमसे हुई थी उस वक्त जब इनको दिल्ली के अंदर आने दिया। अगर उसी दिन इनको मिट्टी में मिला देते योगी आदित्यनाथ की तरह, तो आज इस 2 करोड़ के आदमी की ऐसी बात बोलने की हिम्मत नहीं हो रही होती। और भारतीय सेना, अरे सर कैसी बात करो, इस देश में भारतीय सेना भी है, इस बात को समझिएगा पत्रकार महोदय। घुस के जो मारे और जो हारे कभी ना, और पेल के रख दे वो है भारतीय सेना। तो अगर ठुकना के इतना ही शौक है, अगर उनको बहुत जल्दी भगवान को प्यारा होना है, तो एक बार आजमा लें, 2-2 हाथ करके देख लें। कह रहे फिर आएंगे ट्रैक्टर लेके, इस बार चूक नहीं होगी। रोका किसने है? वैसे तो इस देश में इतनी महंगाई है, हाय हाय, किसान के पास पैसा नहीं है, किसान के पास अन्न खरीदने का पैसा नहीं है, किसान के पास DAP नहीं है, किसान के पास यूरिया नहीं है। मोदी जी किसान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन 10 लाख ट्रैक्टर राकेश टिकैत इकट्ठा कर देंगे, उनके डीजल का पैसा निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं ये 2 करोड़ का आदमी इस देश में झूठ फैलाने का काम कर रहा है, इस बात से समझ लीजिए। अगर इस देश में महंगाई होती तो राकेश टिकैत 10 लाख ट्रैक्टर कैसे इकट्ठा कर देता? आप बताइए मेरे को, आप बताइए मेरे को। अगर इस देश में किसानों की आय नहीं होती तो 15 लाख 10 लाख ट्रैक्टर कैसे आ जाते इन लोगों के पास? ये सिर्फ और सिर्फ इनके हाथी के दांत हैं, खाने के दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं, ये दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा, अभी कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ को वहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही है कि प्रचार प्रसार के लिए, क्या लगता है कुछ प्रभाव आएगा जम्मू कश्मीर में? सबसे पहले मैं राकेश टिकैत दिल्ली घेरने की बात कर रहे हैं संसद, तो एक जवाब आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। अगर राकेश टिकैत ने अपनी मां का असली दूध पिया है तो आपके कैमरे पर चैलेंज करके बोल रहा हूं कि दिल्ली की संसद तो छोड़ो, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करके दिखा दे अगर माँ का दूध पिया हो तो। योगी जी ना उसको जो पिछवाड़ा है ना उसको गुड़गांव बना देंगे।